हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ठीक होंगे, है ना। खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस, और ये साहस करते हैं सकारात्मक सोचो, सकारात्मक रहे, क्योंकि सकारात्मकता ही वो ऊर्जा है जो हमें हर बैड सिचुएशन में उसको सॉर्ट आउट करने में, उसे ख़त्म करने में हमें ऊर्जा देती है और उस ऊर्जा को बनाए रखें, है ना। देखिए 14th और JPSC आने वाला है। उसी के लिए मैं झारखंड स्पेशल ये क्लासेस ले रही हूँ। देखिए मैं अभी सब्जेक्टिव भी पढ़ा रही हूँ, बट अभी मैं थोड़ा सोच रही हूँ कि इसका जो प्रीवियस ईयर का नेचर समझा जाए कि कैसे कैसे पूछता है, कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछता है, तो फिर हमें सब्जेक्टिव पढ़ने में आसान होगा, है ना। तो जो भी हमारे व्यूअर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे होंगे ना, वो यहाँ पे आए हमारे चैनल का नाम है AFT एडू बूस्ट में, है ना। देखिए जो और बेल आइकन दबा दे, जो भी नोटिफिकेशन आता जाएगा, हम क्लास डालते जाएंगे तो वो आपको एट ए टाइम मिल जाएगा, है ना। तो चलिए, स्वागत है आप लोगों को। ये भारत के देखिएगा कि झारखंड के धार्मिक आंदोलन से, है ना, कि कितने क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आ रखे हैं आज तक JPSC या JSSC जो में, उसमें क्या पूछा है, उसका नेचर क्या है ना। तो देखिए कंटिन्यू क्लास रखिए। जो भी हमारी प्रीवियस ईयर क्लास नहीं देखे होंगे, देखिए मैं सब्जेक्टिव अच्छा से पढ़ा रही हूँ। आप एक बार जाके देखें, और खुद को जांचना ही सबसे बेस्ट तरीका है अपने पढ़ाई का। जो पहले थे और मेरे क्लास करने के बाद जो भी आपके पास नोट्स और बुक्स हो, और साथ में मेरा क्लास ऑनलाइन क्लास ज़रूर देखें, है ना। 2-3 बार देखेगा, बहुत कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित जो झारखंड से बनने वाले क्वेश्चन क्या क्या पूछ रखा है, तो पहले हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म में क्या पूछा था। तो देखिए ये बौद्धकालीन स्थल और जिला इसमें मिलाने के लिए बोल रहा है कि ये स्थल कहाँ कहाँ पे है ना। तो देखेंगे कि जो बौद्धकालीन स्थल में जो मूर्तिया गांव है वो कहाँ पे है, तो ये देखेंगे ये पलामू में है। जब हम पढ़े रहेंगे सब्जेक्टिव क्लास तभी तो याद रहेगा ना। तो ये पलामू में है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जो बहोरनपुर है वो कहाँ पे है, तो वो है बहरनपुर। आपका कहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हजारीबाग, है ना। तो जब हम पढ़े रहेंगे ना, देखिए मैं सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगी तो मैं सब सारा बताते जाऊंगी। और खटुंगा गांव कहाँ है, तो खटुंगा गांव देखिएगा गुमला, है ना। देखिए इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ देगा, कभी पुराना पूछ के ये पूछ दे खटुंगा गांव किस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है ना। तब बेलवा दाग, अब बेलवा दाग कहाँ पे हो गया, अब ये खूंटी हो गया, है ना। तो देखिए ऐसे स्थान का नाम याद रखेंगे तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वन का डी, इसमें है ना। देखिए तो इसका हो जाएगा सी, है। सी आंसर। मूर्ति गांव का पलामू है, बरहोनपुर का हजारीबाग है, कटुंगा का गुमला है, और बेलवा दाग ये है खूंटी का, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है ना। जो ये पारसनाथ पहाड़ों, पारसनाथ में कौन सा मानभूम हो गया, मूर्तिया गांव हो गया। मूर्तिया गांव भी हम कहाँ पढ़े थे, मूर्तिया गांव था पलामू, है ना। हनुमांड हनुमांड गांव, है ना। तो देखेंगे कि इसमें सब कौन सा है, तो मूर्तिया गांव कहाँ पढ़े थे हम लोग, ये पढ़े थे हम लोग पलामू में, ठीक है जी। तो मूर्तिया गांव में हाँ, ये अब मूर्तिया गांव कहाँ पे है, अभी हम पढ़े हैं पलामू में, ठीक है। और ये पलामू डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। और वहाँ पे ना क्या है, एक सिंह का जो है ना, सिंह, और सिंह किससे, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है ना। जो अशोक थे, अशोक स्तंभ। और यहाँ पे ना सांची के स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण शीश जो शीश है उससे मेल खाता है, जो सांची में है ना। सांची कहाँ पे है, तो ये है MP में, ठीक है। जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगी तो ये सारा पढ़ा जाऊंगी। तो ये सांची है आपका MP में। और यहीं पे जो सी मिला था ना, उसका मिलता जुलता जो सी स्तंभ है ये यहाँ पे मिला है मूर्तिया गांव में। तो इसीलिए बोलते हैं कि झारखंड में किस स्थान में बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ये है मूर्तिया गांव, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार, है ना, खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जो खूंटी, आप देखेंगे कि कौन सा है इसमें, तोरपा, करुआ, गोलमारा, बेलवा दाग। तो जो हम सब्जेक्टिव पढ़े रहेंगे तो तो अभी हम ऊपर में पढ़ाए कि बेलवा दाग, देखिए कितने क्वेश्चन रिलेटेड पूछ रहे हैं ना। बेलवा दाग कहाँ पे था, तो बेलवा दाग था खूंटी में, ठीक है। तो देखेंगे कि तो जो खूंटी जिला के स्थान में बौद्ध विहार अवशेष प्राप्त हुए, बेलवादाग जो खूंटी में है उसके ये अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि बंगाल के पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ था। देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछता है बौद्ध धर्म का। देखिए जब पाल शासक थी ना बंगाल में,
चोर चेल पाल ये सब पढ़े ना। तो पाल शासक गोपाल जिसके संस्थापक थे। तो बंगाल के पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड के बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय वो करता था, है ना, मतलब कि कौन सा संप्रदाय था जो वहाँ पे शासन करता था, विकसित हुआ था ना। तो ये ब्रिजयान, हीनयान और ब्रिजयान पढ़े होंगे। जब हम बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे जीएस में वो हम बताते जाएंगे, ठीक है जी। तो देखेंगे कि ब्रजियान तो बोलते हैं कि देखिए यहाँ जब ब्रजियान कहाँ पे आया था, तो ब्रजियान ये बंगाल के शासक थे ना, जब पाल शासक, तो उसी समय बौद्ध धर्म का ब्रजियान शाखा झारखंड में जो क्या हुआ था उसी समय विकसित हुआ था, ठीक है जी। तो झारखंड में कुमारगुप्त के प्रवेश के उपरांत बौद्ध धर्म के द्वारा हर्ष प्रारंभ हुआ था। जब कुमारगुप्त आने लगे ना, तो ये बौद्ध धर्म का क्या हुआ, हर्ष होने लगा झारखंड में, ठीक है। तो ये देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि झारखंड के दियापुर दलामी, देखिए क्या नाम है, नामक स्थान। देखिए ये जगह का नाम रखेंगे और किस इससे क्या पूछ सकता है ये क्वेश्चन अगर हम बनाएंगे प्रीवियस ईयर तभी तो क्लियर होगा ना। तो देखेंगे कि ये जो झारखंड के है दियापुर दलामी नामक स्थान पे, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए, वह किस जिले में अवस्थित है ना। तो ये देखेंगे, ये है धनबाद में, ठीक है। तो धनबाद में ये बुद्धपुर है ना, बुद्धेश्वर मंदिर में निर्मित है ना। ये बुद्धेश्वर, ये बौद्ध स्मारक प्राप्त किस जिले से, तो ये बुद्धेश्वर एक धनबाद का जगह है, बुद्धेश्वर मंदिर, उसमें यह निर्मित है ना। तो असल दामोदर नदी, और ये कहाँ पे है, दामोदर नदी गुजरती है ना धनबाद से, तो ये बुद्धेश्वर मंदिर और ये दामोदर नदी के पास अवस्थित है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि हाँ, निम्न में से किसने अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड बताई है, ठीक है। तो ये सब देखिए, गौतम और बौद्ध धर्म बहुत इंपॉर्टेंस है, और उसका ओरिजिन बिहार और यूपी और झारखंड माना जाता है, वो एरिया माना जाता है। तो बता रहा है कि निम्न में से किसने अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड बताई है। तो ये बताए थे डॉक्टर बीरोजम, है ना। ये अजीब सा नाम है ये। और इसमें ये क्या बताया है बीजोराजम कि जो है ना वीरोत्पन्न हो गए, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग गलत होगी, वीरोत्पन्न, ठीक है। तो वीरोत्पन्न में ये क्या बताए थे कि जो बौद्ध जी का जन्मभूमि कहाँ बताया है, तो ये झारखंड बताए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। देखिए बौद्ध जी से कहाँ स्थल से ज़्यादा पूछता है ना। तो बौद्ध स्थल और इसका जिला, तो पटम्बा गांव कहाँ पे है, तो पटम्बा गांव देखेंगे जमशेदपुर में, तो ए का हो जाएगा बी। ईचागढ़, ईचागढ़ मैं पहले भी पढ़ाई हूँ, तो ईचागढ़ है सरायकेला खरसावां, जो मेन होते हैं ना, गढ़ वढ़ भगवान से रिलेटेड, ये सब जगह को आप लोग को याद रखना पड़ेगा, है ना। फिर है दियापुर दालमी, तो दियापुर दालमी कहाँ पे हो जाएगा आपका, धनबाद में। ऐसे जगह याद रखते जाइएगा। सीतागढ़ पहाड़, तो सीतागढ़ कहाँ हो जाएगा, हजारीबाग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, बी सी ए और डी, है ना, देखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है कि झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियां वाली एक स्तूप मिली है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभी हम ऊपर दिखाए हैं, सीतागढ़ पहाड़ कहाँ पे है, हजारीबाग में, ठीक है। चाईबासा, पश्चिम तोरपा, खूंटी, देखिए जगह का नाम भी ऐसे चैनपुर पलामू। तो सीतागढ़ पहाड़ में क्या बोला था, झारखंड के किस स्थान पर भगवान बुद्ध की 4 आकृति की ना, 4 आकृति थी, जैसे बुद्ध जी है तो इसे मुंडी इधर इधर, है ना। तो वो वाली एक स्तूप मिली है, तो कहाँ मिला है, ये सीतागढ़ पहाड़ के जो कहाँ पे है, हजारीबाग में, ठीक। तो ये सब थोड़ा सा हिस्ट्री थोड़ा सा तो लेजी लगेगा, बट आपको पढ़ना है और इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछते हैं, तो ये ध्यान रखना आप लोग का काम है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि राजमहल के क्षेत्र में कंकजोल से बुद्ध की मूर्ति की खोज किसने की थी। जो कांकजोल से बुद्ध की मूर्ति, जो कांकजोल से बुद्ध की मूर्ति किसने, राजमहल क्षेत्र में एक जगह है ये कंकजोल, है ना, कांकजोल, थोड़ा सा मिस्टेक कर देता है ना जो टाइपिस्ट है हमारा,
तो कांक जोल से बुद्ध की मूर्ति की खोज किसने की थी? तो ये की थी कनिंघम ने। पढ़े हैं होंगे ना कनिंघम के बारे में। तो कनिंघम ये मूर्तियों का खोज किया था। ठीक है, ये इतना रहा कांकजोल जो राजमहल क्षेत्र में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस राजवंश ने सिक्के जो राजवंश के सिक्के रांची के आसपास के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो किस जो रांची के आसपास कौन थे? पल्लव थे, कुषाण थे, शातवाहन थे। तो इसमें देखेंगे कि रांची का कौन सा मिला है? तो कुषाण शासक का। तो इससे क्या पता चलता है कि जो कुषाण शासक का वर्चस्व था या फिर अधिकार क्षेत्र था वो रांची तक भी था, है ना, झारखंड तक था, है ना। तो बोलते हैं कि निम्न में से किस राजवंश के सिक्के रांची के आसपास के क्षेत्र में मिले? तो ये कुषाण का होगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11 बोला कि धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी निम्न में से किस नदी के किनारे है? तो दालमी किस धनबाद में, देखिए ये धनबाद है और ये दालमी, दालमी ऊपर हम पढ़े हैं। तो ये देखिए ऐसा 2-3 जगह है ना जो बहुत कम, देखिए डिस्ट्रिक्ट तो छोटे छोटे होते हैं, बहुत कम जगह होता है झारखंड का कि जो बहुत प्रसिद्ध हो। तो ये दालमी है जो बौद्ध स्थल है। देखिए बौद्ध जी के पूरे में बोल रहे तो दालमी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कभी कभी दे देगा कि दालमी कौन से धर्म के लिए, जैन धर्म दे देगा, बौद्ध धर्म या क्रिश्चियन जो भी। तो अभी यहाँ पढ़ते रहिए, एक क्वेश्चन नहीं ना कंप्लीट होता है जी। ये दालमी कौन सा स्थान पे? धनबाद पे, ये भी रखेगा। दालमी किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध स्थल के लिए। तो ये किस नदी के किनारे है? तो ये है दामोदर नदी के किनारे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि गुमला जिले के किस स्थान पर भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है ना। तो गुमला में कटुंगा गांव, अंजन धाम, कौन सा भी आप लोग पता ही चल गया होगा कि कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कटुंगा गांव। ठीक है, तो भगवान की मूर्ति जो गुमला में मिला है वो कहाँ से मिला है? कटुंगा गांव से, है ना। सॉरी, माफ करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का क्या बोल रहा है कि सरायकेला खरसावां, ये क्या हो गया भाई। तो सरायकेला खरसावां के ईचागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी, है ना, बौद्ध देवी तारा की मूर्ति, जो तारा क्या थी? वो बौद्ध देवी थी ना। वो तारा की मूर्ति वो कहाँ से, मतलब कि मूर्ति जो प्राप्त हुई थी वो किस संग्रहालय में रखा गया है ना। सरायकेला खरसावां से जो के ईचागढ़ से ना जो प्राप्त बौद्ध देवी तारा देवी का मूर्ति है वो कहाँ, किस संग्रहालय में रखा गया है? तो ये रांची संग्रहालय, झारखंड, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि बौद्ध स्थल है। देखिए कितना बार बार आ रहा है ना, ईटी, ये क्या हो जाएगा जी? ये खूंटी, कितना मिस्टेक भाई, खूंटी। ठीक है, तो बौद्ध स्मारक कहाँ पे प्राप्त हुआ? तो ये धनबाद में है। इसका हो जाएगा आपका ई। ठीक, फिर बौद्ध स्तूप, ये इसमें कहाँ पे मिला है? बौद्ध स्तूप करुआ गांव, है ना। बौद्ध स्तूप कहाँ पे मिला है? करुआ गांव। ठीक, फिर है बौद्ध की प्रस्तर मूर्तियाँ, है ना। तो ये कहाँ मिली थी? ये हजारीबाग में मिली थी, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, और बौद्ध विहार ये धनबाद में था, ये खूंटी में था। तो बौद्ध विहार कहाँ मिला है? ये खूंटी, ईंटी नहीं खूंटी। ठीक है, बौद्ध के 2 प्रतिमा मिला है, ये मिला है परम्बा, पटम्बा, क्या है? पटम्बा, है ना, पटम्बा में। ठीक है, तो ये पटम्बा, तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये खूंटी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, तो ई ए बी, और फिर ए बी, इसका 1 का ई हो गया, दूसरा का बौद्ध स्तूप ए हो गया, फिर तीसरा का हो गया बी, और चौथा का हो गया डी, और फिर हो गया इसका ए, है ना। तो देखेंगे इस किस ऑप्शन में मिलता है। ई ए बी डी, डी इसमें आ जाएगा, है ना। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि अब देखिएगा पटम्बा का उधर हम पढ़े हैं। तो वो क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि जमशेदपुर जो है किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है? भगवान की जो मूर्तियों की ना 2 प्रतिमा कहाँ से मिली है? वो भी जमशेदपुर के। तो आप देखेंगे कि जमशेदपुर के जो पटम्बा गांव है ना, वहाँ
जो पटम्बा गांव, अब ये याद भी हो जाएगा कि पटम्बा गांव कहाँ पे है, तो जमशेदपुर में। जब हम डिस्ट्रिक्ट पढ़ाएंगे ना तो मैं 2-2 24 डिस्ट्रिक्ट है तो 3-3 डिस्ट्रिक्ट करके 4 क्लास में, ये 4-4 12 ऐसे करके मैं ना कर दूंगी, है ना, 6 चौक 24 6 क्लास में करके। चलिए, तो पटम्बा गांव कहाँ पे है, जमशेदपुर, और यहाँ भगवान की 2 प्रतिमा मिली है ना। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि झारखंड के किस स्थान पे बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है। अभी हम उधर बताए थे ना कि कहाँ पे है, तो ईचागढ़। झारखंड के किस स्थान पे ना, जब डिस्ट्रिक्ट पूछे तो वो बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि निम्न में से किस शासक के प्रवेश के, वो देखिए अभी ऊपर का क्लास में आया था, देखिए कैसे घुमा के फिर यही क्वेश्चन पूछ दिया है ना, तो कितना इम्पोर्टेंस होता है, तो आप देखते जाएंगे, है ना। देखेंगे कि किस जब कौन सा शासक प्रवेश किया था कि उपरांत झारखंड में क्या हुआ था, बौद्ध धर्म का ह्रास होने लगा था, है ना। जैसे बौद्ध धर्म एक चरम उत्कर्ष पे पहुंचा अशोक के समय में, तो उस कब जो झारखंड में उसका ह्रास होना शुरू हुआ था, तो कुमार गुप्त के समय। ये गुप्त के सम्राट थे, गुप्त काल के, और यही नालंदा नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है उसकी स्थापना की थी, है ना, ये याद रखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि पलामू जिला के किस स्थान से एक सिंह, देखिए एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है। पलामू का देखिए कहाँ पे है, ये पलामू जिला भी याद रखेंगे कि जो एक सिंह कभी पूछ देगा, ये क्वेश्चन ना पूछे घुमा के पूछ देगा कि एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है जो सांची स्तूप के दौर किन सिंह का मेल खाता है। अभी हम ऊपर पढ़ाए थे इसको, तो ये था मूर्तिया गांव, ठीक है। और मूर्तिया गांव भी ऊपर मिलाने भी आया था, देखिए कैसे पूछता है क्वेश्चन, ये है पलामू जिला में, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा बार बार पढ़ने के बाद, है ना। चलिए, देखिए खंडित मूर्ति, तारा की मूर्ति, है ना, तो ईचागढ़, खंडित मूर्तियां, बौद्ध स्तूप, ऊपर भी आया, वही घुमा फिरा के बार बार पूछते रहता है, तो आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा ना। तो तारा की मूर्तियां भी ऊपर पढ़ाए ना, तो कौन सा होगा, ईचागढ़, ठीक है। तो डी हो जाएगा। फिर 4 आकृतियों वाला स्तूप, अभी हम ऊपर कौन सा जगह पे बताए थे आप लोगों को कि सीतागढ़ पहाड़ में 4 आकृतियों का कहाँ था, डी और फिर सी हो जाएगा, ठीक है। फिर खंडित मूर्ति कहाँ मिले थे बौद्ध जी का, तो घोलपारा, घोला हुआ है पर खंडित है ना, तो ए हो जाए। बौद्ध स्तूप कहाँ, करुआ गांव में, ठीक। तो ये हो जाएगा डी का बी, तो ACAB है ना, तो इसमें DC ये आ जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए, अब देखिए उतना तो बौद्ध धर्म से आज तक पूछा है, तो अब मैं जब मैं क्लास लूँगी तो बौद्ध धर्म में कहाँ कहाँ से पूछ सकता है वो मैं उसको बताते जाऊँगी, और कौन से किस किस पॉइंट पे ध्यान देना है आप लोगों को, है ना। तो अब चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, जैन धर्म से कितने क्वेश्चन आज तक आ रखे हैं वो मैं बताऊंगी कि झारखंड के किस स्थान पे जैन धर्म का मक्का कहा जाता है ना। तो आप लोग जानते होंगे कि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे, महावीर जैन, जो जैन धर्म का स्थापना किए थे, उनका ज्ञान ही प्राप्त हुआ पारसनाथ पहाड़ियाँ। ये पारसनाथ पहाड़ियाँ कहाँ पे है, और ये 1365 मीटर ऊंचाई है इसका, ये झारखंड का सर्वोच्च शिखर है, ये भी याद रखेंगे। ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये भी याद रखेंगे, है ना। तो एक के साथ कितना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सो प्लीज़ सब आप क्लास कंटिन्यू करें, और जो भी हमारी क्लास प्रीवियस ईयर, देखिए मैं एक टॉपिक पढ़ा रही हूँ ताकि आपको पढ़ने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, देखिए 24वें महावीर थे ना, तो 23वें कौन से हैं, पावरसनाथ का निर्माण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी में हुआ था। इनका निर्वाण, देखिए निर्वाण झारखंड के पहाड़ी, और इनका निर्वाण कब हुआ था, देखिए ये क्वेश्चन बन जाएगा कि निर्वाण 23वें तीर्थंकर का झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी में निर्वाण हुआ था, पर ये कब हुआ था इसका ईस्वी पूछ रहा है। तो जो जैन धर्म पढ़े होंगे उसके आसपास का डेट होगा तो वो कर लेंगे, तो 1717 ईस्वी में, ठीक है जी। ईस्वी पूर्व है, देखिए ईसा पूर्व और ईस्वी आप लोग पता होगा ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 बोला कि पलामू जिले के किस स्थान पे जैन धर्म कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं, है ना। तो झारखंड के किस जिले में, तो ये है हनुमानगढ़ मांड ना, हनुमान गांव, ठीक है। तो ये हनुमान मांड गांव कहाँ पे है, तो ये देखेंगे
ये है पलामू में। जब हम डिस्ट्रिक्ट पढ़ाएंगे तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट स्थल को आप लोग को बताते जाएंगे, है ना। चलिए कंटिन्यू रखिएगा क्लास। देखिए आने में टाइम नहीं लगेगा और शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, इसके लिए आपको कंटिन्यूटी बना रखना होगा। ऐसे नहीं कि चलो आएगा ना फॉर्म भरेंगे ना फिर इधर धड़ाधड़ पढ़ लेंगे, ऐसा कभी कुछ नहीं होता और हम कंफ्यूज करते हैं और हम पीछे रह जाते हैं, ठीक है। तो 23 क्वेश्चन क्या बोला कि झारखंड के बेनू सागर पश्चिम सिंहभूम है ना, देखिए ये बेनू सागर याद हो गया और ये कहाँ पे है, पश्चिमी सिंहभूम में। नामक स्थान से प्राप्त का हुआ था क्या, है ना। तो क्या हुआ था, ये क्वेश्चन मार्क होगा। तो 23 का आपका हो जाएगा जैन मूर्तियां। अब कभी कभी पूछ लेगा कि बेनू सागर पश्चिम सिंहभूम में कौन सी मूर्तियां प्राप्त हुआ, जैन बौद्ध, तो याद रहेगा ना, तो जैन मूर्तियां, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है कि जो जैन धर्म के 24 तीर्थकारों में से किसने तीर्थकारों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया है। तो जो जैन धर्म 24वें तीर्थकरों में से कितने तीर्थकरों ने, जो टोटल कितने हुए तीर्थकर, 24 हुए, है ना। तो उसमें कितने तीर्थकर थे, जो जो पारसनाथ पहाड़ी है उसमें वो निर्वाण प्राप्त हुए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो 20, है ना। तो 20 तीर्थकर क्या हुए, ये मोक्ष प्राप्त किए थे कहाँ पे, और अंतिम कौन थे, ये थे, क्या नाम था, पार्श्वनाथ, ठीक, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, जंगल लाइफ, है ना। जो जंगल लाइफ इन इंडिया के पुस्तक लेखक कौन थे। तो जब हम एक अलग से टॉपिक है इसका, ये देखिए इन इंडिया, है ना। तो ये पुस्तक के लेखक कौन है, तो वी बॉल, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि जैन धर्म के संबंध में निम्न में से कौन सा स्थान असत्य है ना, बाकी तो सब सत्य होगा। तो देखिए सत्य असत्य ये याद रखेंगे। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं वहाँ पे जहाँ भी अलग डिफरेंट पता चला तो यहाँ राउंड कर दे, कौन सा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कब, कैसे, है ना। तो ये सब करेंगे। सॉरी। तो इसमें क्या बोल रहा है कि असत्य है, बाकी तो सब सत्य है, पर कौन इसमें है, असत्य है। तो जब आप पढ़े रहेंगे इसमें जैन धर्म के बारे में तभी तो आप क्लियर कर पाइएगा ना। चलिए तो पहला क्या बोल रहा है कि सिंहभूम के बेनुसागर नामक स्थान पर 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां, तो ये बेनुसागर कहाँ, शिवभूमि में है, और ये 7वीं सदी की मूर्तियां प्राप्त हुई है, तो ये क्या है, सही है, ठीक है जी। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि छोटा नागपुर के मानभूम क्षेत्र में जैन सभ्यता की संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था, तो यह था, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर 3 बोल रहा है कि जैन धर्म 20वें तीर्थकरों को पारसनाथ की पहाड़ निर्माण की प्राप्ति हुई थी। तो 20 तीर्थकर, अभी हम ऊपर क्वेश्चन करें, देखिए कैसे पूछते हैं। पहले वो ऐसे पूछ दिया उल्टा में से 4 ऑप्शन करके, तो बहुत लेंदी नहीं है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म झारखंड का, वो ये आप पढ़ेंगे, है ना। तो आपको ऑप्शन 4 क्या बोल रहा है कि पारसनाथ पहाड़ी के जैन धर्म में 24 तीर्थकर महावीर का निर्माण प्राप्त हुई थी, है ना। तो बोल रही है आप जानते होंगे निर्वाण प्राप्त हुआ था, हाँ। तो ये कहाँ पे हुआ था, देखिए ये पाषाण जैन मंदिर महावीर का नहीं हुआ था, ये महावीर का हुआ था आपका जंबिका, जंबिका ग्राम में, है ना। तो इसका 1 साल के वृक्ष के नीचे इसका निर्वाण प्राप्त हुआ। देखिए मैं फिर अच्छे से लिख देती हूँ, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, जंबिका, और ये कौन सी वृक्ष के नीचे प्राप्त किए थे निर्वाण, तो ये साल वृक्ष ना। और बौद्ध जी जो बुद्ध किए थे वो पीपल के पेड़ के नीचे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि निम्न में से किस साहित्य के से झारखंड के जैन धर्म का प्रभाव का विवरण मिलता है
है ना। किस साहित्य से इससे ये विवरण मिलता है कि जैन धर्म का भी मतलब ओरिजिन या जैन धर्म का जो जितने भी रिलेटेड है, जिनका प्रभाव झारखंड पे था, तो वो ये मिला था आचारंग रांग सूत्र, है ना। ये आचारांग सूत्र से क्या पता चला था कि जो जैन धर्म का है ना, जो प्रभाव क्या है झारखंड में पड़ा था, इसका विवरण इसमें मिलता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि लोरे ए यदगा की यात्रा का वर्णन जैन ग्रंथों में महावीर के संदर्भ में इस शब्द का अर्थ क्या है ना। लोरे ए यदगा, है ना, तो इसका अर्थ होता है आंसुओं की नदी, है ना। तो इसका अर्थ क्या होता है कि आंसू की नदी। क्वेश्चन 29 बोल रहा है कसाई और दामोदर नदी, है ना। कंसाई और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र से किस धर्म का प्रचार का साक्ष्य मिले, तो किस धर्म, जैन धर्म का ना। जो कसाई दामोदर नदी घाटी और कंसाई नदी के किनारे जो किस धर्म का प्रचार का साक्ष्य मिले हैं, तो जैन धर्म के। समेत शिखर जी, है ना, देखेंगे समेत शिखर जी पहाड़ी किस जिले में स्थित है, तो अब देखेंगे गिरिडीह, बताया था ना, पार्श्वनाथ समेत शिखर जी, ठीक है। अब देखिए इसमें अब पूछ रहे हैं कि सुमेलित जैन धर्मकालीन स्थान और जैन धर्मकालीन के जगह का नाम है और वो किस जिले से मतलब कि बिलोंग करता है ना। तो अब देखेंगे कि हनुमांड कहाँ पे था, तो पहले भी पढ़ चुके हैं हम कि ये है पलामू में, है ना। बेनुसागर, तो बेनुसागर आप देखेंगे शिवभूमि में ना। और कलवा पहाड़, ये तो आप गए होंगे कोई चतरा, है ना, गए हैं कभी कोई, झारखंड में होंगे तो मुझे लगता है मोस्ट लोग कलवा पहाड़ ये गए होंगे, है ना। तो देखेंगे कि इसमें पहले कि हनुमान गांव क्या है पलामू में, बेनू सागर क्या है शिवभूमि में, कलवा पहाड़ ये है शिव जी का भी मूर्ति है वहाँ पे। अब उसके बारे में जब हम कलवा पहाड़ के बारे में जब मंदिर के बारे में पढ़ाएंगे तो अब बताते जाएंगे। और पारसनाथ पहाड़ी है जो वो क्या है गिरिडीह में, पहले भी बता चुकी हूँ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए का बी का ए और डी और सी, है ना। तो BATC ऐसे डी ऑप्शन, ठीक। ये देखिए ऐसा नहीं कि बहुत धर्म बोरिंग लग रहा है, पढ़ेंगे ना तो एकदम बोरिंग ना लगेगा। और ध्यान मतलब कि आपको देखिए पढ़ना तो है ना, आप सारे चैप्टर को पढ़ के जाइएगा तो सब इजी लगेगा, आप पढ़ेंगे नहीं तो भारी तो लगेगा ना, है कि नहीं। तो देखिए चतरा जिले के कलवा पहाड़ के समझ में कौन सा कदम, देखिए कलवा पहाड़ कहाँ पे वो पूछ लिया, कलवा पहाड़, अब देखिए चतरा जिला, ये क्वेश्चन एक ही बार आया होगा तो आदमी कर लेगा, है ना। तो बोलते कि इसमें कथन कौन सा सत्य है, चतरा जिले के कलवा पहाड़ से के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है ना। तो पहला क्या है, असत्य पूछ रहे थे, इसको घेरा डाल देंगे, कहाँ कहाँ पे ध्यान रखना है ना, ये ध्यान रखें। यहाँ पर 9 सर्वमेक्ष युक्त क्या है, सर्वक्ष योत्रोयुक्त जैन तीर्थकारों की प्रतिमा है, तो ये क्या है सत्य है, ठीक है जी। इस पहाड़ पर माफ करेंगे बी होगा, इस पहाड़ पर जैन एवं बौद्ध धर्म के अनेकों मूर्तियों के अवशेष अभी भी विद्यमान है, सही है। हनुमांड गांव में जो जैन धर्म से संबंधित गांव झारखंड के चतरा जिला में नहीं जी। देखिए जब हम हनुमांड यहाँ कर रहे थे तो कहाँ पे था, पलामू में। तो इस सरासर अगर ऊपर वाला क्वेश्चन जो किए होंगे ये तो कहाँ पे है, ये है पलामू में। देखिए कितना छोटे छोटे मिस्टेक होता है अगर नहीं जानेंगे तो। इस पहाड़ के पत्थर पर एक पद चिन्ह है जिसे जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ का पद चिन्ह मानते थे, ये सही है। और कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि पार्श्वनाथ का पद चिन्ह कौन से पहाड़ में, तो कलवा पहाड़ में, इस पहाड़ पर कलवा पहाड़ में है, ये याद रखेंगे। तो इसमें कितना क्वेश्चन हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, हाँ 33 बोल रहा है कि पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थकर कौन से थे। देखिए टोटल तो हुए 24, है ना, जिसमें से 20 को पारसनाथ पे ही निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो बोल रहे थे प्रथम ना जो 24 थे उसमें प्रथम जो जैन तीर्थकर थे वो किनको वहाँ पे प्राप्त हुआ था, तो ये हुआ था नेमिनाथ को, है ना। देखिए इसमें तो पहले कौन थे, अजीतनाथ,
है ना। तो जीतनाथ को मिला था, संभवनाथ को, अभिनंदन नाथ को, सुमित नाथ को, पद्म प्रभु को, है ना, नेमिनाथ को, पार्श्वनाथ को, ये सब कहाँ पे मिला था? तो पहला किसको मिला था? नेमिनाथ को। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 34 बोला कि सरक। सरक का अर्थ क्या होता है? सरक, है ना। तो सरक का देखेंगे कि सरक का अर्थ है सिंहभूम में सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते हैं। जब हम जैन धर्म पढ़ाएंगे तो ये टर्मोलॉजी जरूर आएगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंस भी है। तो देखिए, जब सरक का अर्थ क्या होता है कि सिंहभूम क्षेत्र के आरंभिक निवासी, है ना, जो शुरू से हैं वो जैन धर्म को मानते थे, ये सरक का अर्थ होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 35। देखिए आज 2-4 क्वेश्चन और बढ़ गया, क्योंकि देखिए फिर मैं 2-4 क्वेश्चन के लिए अलग क्लास तो नहीं बना सकती थी ना, इसीलिए थोड़ा सा लेंदी है। बट देखिए बहुत कुछ क्लियर होता जाएगा, आप देखते रहे ना, पर ध्यान से पढ़ना पड़ेगा ना, हल्के फुल्के में शॉर्टकट कुछ नहीं होता है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि जैन धर्म के 24 में से कितने तीर्थंकर ने पारसनाथ पानी में से सम्मेद शिखर भी कहा जाता है का निर्माण प्राप्त किया था? अभी मैं बार बार बोल रही हूँ, तो कितने थे? 20। और पहला था नेमिनाथ। ठीक है, अजीतनाथ, ये सब पार्श्वनाथ, ये सब वही प्राप्त किए थे। 36 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि जैन धर्म, जो जैन धर्म के किस तीर्थंकर के नाम पर पारसनाथ पहाड़ी का नामांकन हुआ? देखिए अब इसमें तो आसानी से कर लिया जाएगा। ये तो कौन सा होंगे? पार्श्वनाथ ही तो होंगे ना। तो वहाँ के लोकल लैंग्वेज में उसको पार्श्वनाथ बोलने लगे, तो पार्श्वनाथ ही एक्चुअली नाम होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 आज का सेकंड लास्ट है। 37 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लोरे यदगा की यात्रा के समय मुंडारी में इसका अर्थ क्या होता है ना। जो जैन धर्म में लोरे यदगा ऊपर मैं बताई थी, जो आंसुओं की नदी का उसका अर्थ होता है आंसुओं की नदी। तो मुंडारी, ये मुंडारी भाषा में पूछा है ना जी। तो मुंडारी में होता है आंसुओं की नदी ही मुंडारी में होता है। ठीक। चलिए 38 का बोल रहा है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। झारखंड के किस स्थान पर प्राचीन काल में हस्ती कीवाना नाम से जाना जाता था? किस स्थान को प्राचीन काल में हस्ती कीवाना नाम से जाना जाता था? तो ये कहा जाता था देवघर को। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलिए देखिए आज का 38 क्वेश्चन हो गया। अब इससे बहुत क्वेश्चन आप लोगों को बनने वाला है, तो ध्यान रखेंगे। पहले प्रीवियस ईयर का नेचर समझेंगे कि आखिर जेपीएससी और बीपीएससी जेएसएससी में क्या क्या पूछता है कुल मिला के झारखंड स्पेशल से। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जब हम पढ़ाई करेंगे तो वो कौन सा पॉइंट में ज़्यादा फोकस करना है हमें और याद रखना है ना। चलिए तब तक अपना फैमिली और अपना ध्यान रखेंगे, खूब पढ़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। नमस्कार।